अर्चकों ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। उन्हीं में एक का चरित्र हमने खूब सुनाया, भोंदू, जिसने केवल अपने गुरु की आज्ञा मान करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। नित्य बैठता था गौशाला में सेवा करने वाला भोंदू, नित्य सत्संग सुनता था। गुरु जी बताते थे, कभी कथा में कोई प्रसंग, कभी कथा में कोई प्रसंग। एक दिन गुरु जी सुना रहे थे, ठाकुर जी गैया चराने के लिए भांडीर वन गए। भांडीर वन नाम सुनते ही भोंदू के कान खड़े हो गए। बोले जी भांडीर वन में तो मैं भी गैया चरावे जाऊं, मुझे तो ठाकुर जी मिले ना है वहां पे। तो वो और ध्यान से सुनने लगा। तो गुरु जी बता रहे हैं, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने गए हैं और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा लग रहा है। ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर दर्शन है, ठाकुर जी की छवि का दर्शन करना। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं तो जैसे ही वन में पहुंचते हैं तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपनी कपड़े की पाग जो पहनी है उसको उतार देते हैं और फिर गायों के पैरों को बांधते हैं जिस रस्सी से, उसको ब्रजभाषा में लोमना कहते हैं। दूध निकालते समय गाय के पैर बांधे जाते हैं, कहीं पैर ना मारे, बाल्टी गिर जाएगी। तो लोमना जो गाय के पैरों में बांधा जाता है, वो लोमना निकाल करके ठाकुर जी, उसमें गोबर भी लगा है, ब्रजरज भी लगी है, उसको ठाकुर जी अपने सिर पे बांध लेते हैं। और सिर पे बांध करके वही लोमना ठाकुर जी एक हाथ पे, एक कटी पे, गले में, ऐसे ठाकुर जी गोबर और रज से युक्त लोमना से अपना श्रृंगार कर लेते हैं। ये स्व श्रृंगार है। श्रीमद् भागवत में स्व श्रृंगार के कई रूप बताए गए, जहां ठाकुर जी का श्रृंगार ना तो यशोदा जी कर रही हैं, ना ग्वाल बाल कर रहे हैं, ना किशोरी जी कर रही हैं, ठाकुर जी खुद ही सज रहे हैं। और जब ठाकुर जी खुद सजते हैं ना, वो श्रृंगार सबसे सुंदर होता है ठाकुर जी का। लोमना बांधे, धूप के प्रकाश से छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु पसीना आ गए ठाकुर जी को। और जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते हैं तो गौ रज उड़ करके मुखमंडल पर लग जाती है और अपने आप ही पत्रावली का श्रृंगार, एक एक बिंदी ऐसे प्रकट हो जाती है और सुंदर 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 आकृतियां ठाकुर जी के मुखमंडल पर बिना किसी प्रयास के स्वतः ही प्रकट हो जाती है। वैजंती माला पहने, पीतांबरी पहने ठाकुर जी जब वन में विचरण करते हैं। अब दूर बैठा भोंदू सुन रहा है और मन में विचार कर रहा है, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते, मैं जाता हूं, मुझे तो मिले नहीं कभी। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं तो इसका मतलब है ठाकुर जी आज भी आते होंगे। मेरी ही योग्यता नहीं थी कि मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। अगले दिन भोंदू इसी तैयारी से गया है, इसी उद्देश्य से गया है कि ठाकुर जी दिखने चाहिए मुझे। गैया चराने के लिए गया भांडीर वन में। और दिन तो गैया चरती थी, स्वयं सो जाता था, लेकिन आज सोया नहीं, आज ढूंढ रहा है कहां है श्याम सुंदर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू उदास होने लगा और तीव्रता से ढूंढने लगा। आज भोंदू गया है वन में और बहुत उत्सुकता से ढूंढ रहा है, कहां है ठाकुर जी, कहां मिलेंगे। कहीं से जरा सी भी कोई ध्वनि आ जाती है, गायों की आवाज आ जाती है, भोंदू दौड़ करके जाता है, इधर तो नहीं, उधर तो नहीं, यहां तो नहीं बैठे। गुरु जी बता रहे थे कदम वृक्ष के पास रहते हैं, जितने कदम वृक्ष थे भांडीर वन में सब ढूंढ लिए। गुरु जी बता रहे थे उनको कन्नेर के पुष्प बहुत प्रिय लगते हैं, तो कन्नेर के पुष्प जहां थे वहां चला जाता है। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था। बार बार सूर्य नारायण से कह रहा है, अस्त मत होइएगा, शाम मत होने दीजिएगा, क्योंकि शाम हो जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा वापस। आज भी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था ठाकुर जी को, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। और तभी अपनी नंद भवन की गायों के समूह को लेकर के, पीतांबरी पहन करके, सुंदर टेढ़ी सी पाग धारण करके, सुंदर घुंघराले केशों की अलकावलियां खोल करके, मधुर मुस्कान लेते हुए, बंक अदा से चलते हुए, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए ठाकुर जी आ गए। भोंदू देख करके आनंदित हो गया। क्या रूप माधुरी, क्या ललित माधुरी, क्या वेणु माधुरी, क्या त्रिभंग माधुरी। जैसे गुरुजी ने बताया था वैसा ही स्वरूप बिल्कुल। ठाकुर जी आए, आकर के भोंदू के पास आके खड़े गए। अरे तेरा नाम कहा है? भोंदू भूल गया, अपना नाम ही भूल गया। मेरा नाम कहा है? बोले वही तो कह रहा हूं, तेरा नाम कहा है? मेरा नाम सोचन दो, नहीं सोचने दो। ठाकुर जी इतनी जोर से, अच्छा अपना नाम ही भूल गो। ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है। भोंदू बोलो भूल गो, मेरा नाम कहा है? ठाकुर जी हंस गए, बैठ गए उसके बगल में। कछु तो नाम होएगो? तब भोंदू बोला हाँ याद आ गई। कहा सब मोए भोंदू के हैं। अब भोंदू नाम सुन के तो ठाकुर जी को इतनी जोर की हंसी आई। ठाकुर जी बोले कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी और जोर से हंसे, इधर उधर गिरते गिरते फिर उठे, फिरते बताइयो कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी और अरे वेरो भोंदू। मजाक मजाक में हंसते हंसते ठाकुर जी उसको ऐसे पकड़े, ऐसे हृदय से लगाए। लेकिन भाई ठाकुर जी तो मजाक में कर रहे हैं, भोंदू के प्राण निकल रहे हैं। भोंदू से सहन नहीं हो रहा इतना प्रेम। नेत्र सजल हो गए, मुखमंडल पर मुस्कान, मुख से हंस रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और शरीर पूरा कांप रहा है, रोम रोम उसके खड़े हो रहे हैं। भोंदू आज सोच नहीं पा रहा ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। गुरु के प्रति दास्यम से ये संभव है।
ठाकुर जी बोले भैया तेने आज बहुत हंसायो, मैं मेरे पेट में दर्द है को हंसते हंसते, तू मेरो सखा बन जा, आज ते मैं तेरो सखा, तू मेरो सखा। ठाकुर जी बोले भोंदू तू मेरो सखा बन जा। भोंदू बोलो मैं या लायक हूं? बोले अरे तू सबसे बड़ा लायक है, तू मेरो सखा, तेरे नाम ते ही मोको हंसी आ रही है भैया, तेरी बात ने तुझन कहा होएगो, चल तू मेरो सखा बन जा। अच्छा एक बात बता, अब बैठो ही रहेगो, बात बनाते रहेगो, कछु खवावेगो मुझे? भोंदू बोलो क्या खवाऊं? बोले कछु लायो अपने संग? भोंदू बोला हाँ 2 रोटी और गुड़ लेके आया हूं। ठाकुर जल्दी खोल जल्दी खोल। भोंदू ने कपड़े की पोटली, बिल्कुल उसमें मट्टी लगी है ना, वो ज्यादा साफ सुथरी कुछ भी नहीं, ऐसी पोटली खोली, उसमें भी सुबह की बनी हुई बिल्कुल ठंडी रोटियां और उनके बीच में गुड़ रखा है, ठाकुर जी के सामने रख दी। और भोंदू तो बेचारा बोला, इसीलिए तो उसका नाम भोंदू, उसका नाम भोंदू नहीं था, इतना बोला था सब उसको भोंदू बोलते थे। ठाकुर जी के सामने खोल करके इतने में भी हम आप होते तो हम क्या करते, पूरा ऑफर कर देते, पर भोंदू क्या कर रहा है, ठाकुर जी 2 रोटी, एक आपकी एक मेरी, जे गुड़ आपको जे पेरो। ठाकुर जी अच्छा दोनों ना दे सके, मुझे भी तो भूख लग रही है, मैं भी तो पाऊंगा। ठाकुर जी ठीक है तू भी पा, नहीं पहले आप पा लो, तो हमारे गुरु जी कहे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। अच्छा जहां गुरु जी की बात भी याद है तो है, चल ठाकुर जी ने लिए गुड़ लेकर के पा गए, ठाकुर जी ने पायो, इतना स्वाद आयो, अब वो तो ठाकुर जी को देखता जा रहा है कैसे खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं। ठाकुर जी बोले मुझे तो बहुत भूख लग रही, ला अपनी रोटी भी दे दे। तो भोंदू एक बार को तो रोकने को हुआ कि ये तो छोड़ दो, तो ठाकुर जी पा गए। भोंदू बोलो यशोदा मैया भूखो रखे आप है, मेरी खाए गए। ठाकुर जी बोले ना है नंद भवन में आके देख 8 बार भूख लगे मेरो, और सुन ये 2 रोटी इंतकाम ना चलो भैया, कल ते ज्यादा सी लाए करियो। बोले हाँ वो तो मैं समझ गो पेट की स्थिति, कल ते लाऊंगा। वो इतना सीधा है कि उसको यही नहीं पता कि मुझे ठाकुर जी के आगे कैसा व्यवहार करना है, वो सामान्य व्यवहार में। ठाकुर जी ने हृदय से लगा, कल मिलेगो मोते? ठाकुर जी भोंदू बोला हाँ जैसे मैं आऊंगा। भोंदू तो आज इतना प्रसन्न है, रात्रि में गया, गैयाओं को जाके गौशाला में बांध दिया, प्रवचन में गुरु जी के आगे फिर बैठा। उसने गुरु जी को नहीं बताया, उसको लगा ये गुरु जी को और जो विद्यार्थियां रहते हैं सबको ठाकुर जी मिल चुके होंगे, मैं यहाँ भागा हूं, मुझको अब मिले हैं। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा कि सबको मिलते रहते होंगे, मुझे बस अब मिल गए हैं। रात भर प्रवचन सुना, गुरु जी को बार बार प्रणाम करता है, बोले गुरु जी आपने सबके जैसा मुझे भी समझा, इसके लिए धन्यवाद। गुरु जी भी बोले पता नहीं क्या बोल रहा है। भोंदू चला गया, सो गया। दूसरे दिन सुबह उठ करके आदि सब अपने क्रम करके गौ चराने के लिए जैसे जाने लगा, रसोई घर में जाके रसोईया से बोला भैया 2 टिक्कर मत देना। बोले आज तो 5-6 टिक्कर दो। बोले भोंदू तो इतने सालों से 2 ही टिक्कर खाता है, तो 5-6 टिक्कर क्यों पाएगा? तो सहजता बोला नंद नंदन आए थे ना, भूखे रह गए थे कल, उनके लिए लेके जाना है। भोंदू की बात सुनकर के रसोईया बोला का गई तेने, कौन आयो? बोले वो नंद जी को लाला आयो कल गैया चरावे, मेरी 2 रोटी खागो, वही तुम्हारे 5 ले जा रहा हूं। रसोईया दौड़ा दौड़ा गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुजी आपको पता है भोंदू आज 5 टिक्कर लेके जा रहा है, वो हमेशा 2 ले जाता था। मैंने पूछा क्यों? तो बोला नंद जी का लाला आया था गैया चराने। गुरुजी भोंदू झूठ नहीं बोलता। गुरुजी गए, भोंदू क्या बात सुनने में आई, कल कौन मिले तुझे मन में? गुरुजी मैंने आपको नहीं बताया, धृष्टता क्षमा, पर मुझे लगा आप सब मिलते ही रहते हैं, तो अब मैं भूखा रह गया था, इसलिए मैं 5 ले जा रहा। गुरुजी बोले इधर आ, कैसे दिखते हैं? उसने वर्णन किया, स्वरूप का जब वर्णन किया, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे गाल हैं, ऐसे ओष्ठ हैं, ऐसी थोड़ी है, ऐसी मुखाकृति है, ऐसे कान हैं, ऐसे झुकते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, और गुरुजी उनमें से चंदन की सुगंधी आती रहती है। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए, बोले झूठ नहीं बोल रहा, ठाकुर जी हैं। और अंत में भोंदू ने कहा, बोले गुरुजी, बोले जैसे ही वो चल करके गए ना गुरुजी, मैंने एक चीज और देखी। क्या? वो जहां जहां चरण रख रहे थे, थोड़े थोड़े वो चंदन की आकृति बनती जा रही थी, और वहां पर कुछ कुछ चिन्ह बन रहे थे। हम जैसे पैर रखते हैं तो केवल पद चिन्ह बनते हैं, पर वो जहां जहां चरण रख रहे थे वहां वहां मानो जैसे कोई चंदन छिड़क दिया हो, वहां कोई इत्र छिड़क दिया, और उसमें बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियां बन गई थी। गुरुजी समझ गए, बोले कि इसको निश्चित ठाकुर जी मिले। भोंदू एक काम करेगा? बोले क्या? तू ठाकुर जी को लेके आश्रम आ जा आज। भोंदू बोला गुरुजी मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोला हाँ तू लेके आ। भोंदू बोला इतने सारे शिष्य हैं गुरुजी, सब इतने पढ़े लिखे विद्वान, आप इन सब से ना कह के मैं गवार ग्वारिया मुझे आज्ञा दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं तू ही लेके आएगा, जा लेके आ। भोंदू तो इतना खुश हो गया, उसको ठाकुर जी से ज्यादा, मिलन से ज्यादा प्रसन्नता इस बात की थी कि मेरे गुरु ने मुझे सेवा दी। नाचता खेलता भोंदू गया वन में। जैसे गया तो ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे थे वहां पर। अरे भोंदू
विलंबित आयो है, जाने ना है ब्रह्मादि देवता मेरी प्रतीक्षा करे, तुम मोदी प्रतीक्षा करवा रहे हो। बंधुआ को बोलो ब्रह्मादि देवता सखा थोड़े ही, मैं सखाऊं आपको। अच्छा अब जल्दी कर, मुझको भूख लग रही है, जल्दी पोटली खोल। बंधु बोला हाँ हाँ खोल रहा हूं ठाकुर जी। तुरंत ठाकुर जी के आगे पोटली खोली। अब कभी कभी मन में विचार आता है, हम कितनी शुद्धता पवित्रता कितने बहुव्यंजन ठाकुर जी के सामने रखते हैं, यथावत थाली वापस आ जाती है। अभी बंधु को देखो, केवल गुड़ और टिक्कर लेके गया, ठाकुर जी कह रहे हैं उससे खोल के धर मेरे सामने। बंधु ने जैसे ही खोल करके ठाकुर जी के आगे रखा, ठाकुर जी लेकर के और पाने लगे प्रेम से। तो बंधु इतने में ही चर्चा कर रहा है, ठाकुर जी एक निवेदन करूं? बोले कहा। आप मेरी एक बात मानोगे? बोले कहा। मेरे गुरुजी ने इतने वर्ष बाद बड़ी कृपा करके मुझको आज्ञा दी है, आप मेरे संग आश्रम चलो। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे, वो पाते पाते बोले हम ना जाएंगे, तू हमारो सखा हम तेरे सखा, जो गुरुजी बीच में मत लावे, मेरो तेरो संबंध है, गुरु का बीच में ला रहे हो, मैं कोई और ना मिलूंगा। बंधु बोलो आप मना क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी मैं तो सालन से भंडीर बना रहा हूं, लेकिन आप कभी मिले ही नहीं। गुरुजी ने कृपा करी, गुरुजी ने आपको रूप बताया, तभी तो आप मिले। जिन गुरु की कृपा से आप मिले हैं, जिन गुरु की कृपा से हम दोनों सखा बने हैं, उन गुरुजी के लिए इतना तो कर सको। ठाकुर जी चल दो। ठाकुर बोले नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बस तोते मिलेंगे और तेरे संग ही खेलेंगे, और बीच में कोई को मत लेके आइयो, और तू ज्यादा लेके आवेगा तो फिर देख लियो हम चले जाएंगे, फिर हम ना आएंगे। बंधु बोला अंतिम बार कह रहा हूं ठाकुर जी, गुरुजी ने बहुत वर्ष बाद मुझे आज्ञा दी है, चल दीजिए। ठाकुर जी बोले हम भी अंतिम बार कह रहे हैं, नहीं जाएंगे। इतने में बंधु ने सामने से पोटली उठाई भोजन की, बोले जे भी गुरुजी का जे भी मत पाओ, और पोटली बांधने लगा। ठाकुर जी देख रहे तो पोटली का बांध रहा जी, तो खवा जा। नहीं नहीं जे भी गुरु घर को है या वो मत पाओ। ठाकुर जी के हाथ में आधी रोटी पर, तो इसको भी छोड़ो। अरे या तो खान दे ना, जे गुरु घर को है, गुरु जी से नहीं मिलोगे हमारे। ठाकुर जी देख रहे हैं बंधु को स्तब्ध होकर के, और बंधु सब सामग्री इकट्ठी कर रहा है। ठाकुर जी बोले कहा कर रहा है? बोले जा रहा हूं, और सुनो अब मत मिलियो मोते, अपनी गैया ने लेके कहीं और जाए करो, ये भंडीर वन में मैं गैया चरा भी हूं, यहां अगर मुझको दिख तुम्हारी गैया ने लेके गुरु जी की गौशाला में चलो जाऊंगा। अब तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं, जिन गुरु ने मिलवायो जिन गुरु ने बतायो उन गुरु की आज्ञा नहीं मानने। ठाकुर जी बोले नहीं जाऊंगा। वो ठीक है, चल दिया बंधु। अरे बंधु ने मेरी बात सुन ले, अरे तोते तो मैं मिल ही रहा हूं ना, तेरे संग तो खा ही रहा हूं ना, फिर तू को कहा दिक्कत है? अरे ऐसा काय को कर रहा है? बंधु कुछ नहीं बोला, उसने पलट के भी नहीं देखा ठाकुर जी की ओर। अब जो जो बंधु दूर जा रहा है, ठाकुर जी को ऐसा लग रहा है मानो जैसे उनका तीनों लोग कोई लेकर के जा रहा है। कहां व्याकुल भक्त होते हैं ठाकुर जी के लिए, यहाँ व्याकुल ठाकुर जी हो रहे हैं बंधु। जब तक बंधु दिख रहा था तब तक तो ठाकुर जी रुके रहे, लेकिन जैसे ही बंधु दिखना बंद हुआ, ठाकुर जी व्याकुल हो गए और दौड़े बंधु के पास। अरे बंधु रुक जा, अरे नेक रुक जा, अरे सखा नेक, अरे तारी मेरी बात सुन ले। दौड़ करके ठाकुर जी गए और बंधु के कंधा पे जाकर के लटक गए पीछे से, और पीछे से जाके बोले बड़ो बड़ो जिद्दी है, माने ना, चल ले चल अपने गुरुजी के पास, तेरे पहले गुरुजी तो मिलके आऊंगा मैं, तू तो मेरे संग ही रहेगा, तो ते दूर ना रह सके। बंधु इतना प्रसन्न हो गया ठाकुर जी को दोनों पैर ऐसे पकड़ लिए और दौड़ करके जा रहा है गुरु घर की ओर।